हेलो गाइज, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है जैसे सोचोगे वैसा हो जाता है। लेकिन हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से हमें पता ही नहीं चलता है कि कहानी में हुआ क्या है। और हाँ, कई बार कहा भी जाता है कि जो हम कहानी आधा अधूरा सुनते हैं, कहीं जाते हैं तो हमारा रास्ता भी आधा अधूरा भूल जाते हैं। तो चलिए, कही हुई बातें हैं, कहानी को शुरू करते हैं। देखिए हाँ, पूरा सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कहानी को शुरू करती हूँ। कहानी है एक आदमी का। वो आदमी कहीं जा रहा था रास्ते में थैला लिया था, कुछ सामान लिया था, तो जा रहा था। रास्ता बहुत दूर था। दूर के पहले के ज़माने में दूर के रास्ते में जाने के लिए ये हमें गाड़ी गुड़ी से नहीं जाते थे, पैदल ही जाते थे। तो जा रहा था पैदल ही, दूर का रास्ता था, एक झोला लिया था। तो एक पेड़ आया तो बैठ गया उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उसने बैठा तो बैठे ही उसे प्यास लग गई। प्यास लगी तो उसने सोचा, काश काश मेरे पास पानी का भरा हुआ घड़ा होता, भर पेट पानी पी लेता। ऐसी उसने सोचा मन में कि काश मेरे पास पानी का भरा घड़ा होता और मैं भर पेट पानी पी लेता। तो क्या हुआ, एक घड़ा खुद प्रकट हो गया और उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। घड़ा प्रकट हो गया तो उस आदमी ने भर पेट पानी पी लिया। तो फिर हवा अच्छी अच्छी चलने लग गई। पर उससे तो नींद भी आ रही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। चलते चलते थक गया था, उसको तो प्यास भी लगी थी। पानी तो पी लिया, फिर उसको भूख सताने लग गई। तो सोचने लग गया, मैं तो घर से खाना लेके नहीं आया हूँ, मैं क्या खाऊंगा। तो फिर उसने मने मन सोचा कि काश मेरे पास खाने के लिए बहुत सारा भोजन होता। जब ये बातें सोच ही रहा था, तब उसके पास पूरा सजा हुआ थाली आ गया। खाने से भरा और सजा हुआ थाली आ गया। वो थाली सजा हुआ भरा हुआ देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बोला, आज तो मेरी भूख मिटी जाएगी। तो वो खुश हुआ और खाने लग गया और सोचा, इतना स्वादिष्ट खाना मेरे को मिला है, ऐसा तो मैं कभी खाया ही नहीं था। पूरा शाही खाना था, उसमें हर एक प्रकार के पकवान पड़े हुए थे। तो खुशी खुशी खाने लग गया। तो फिर खा लिया, उसका पेट भी पूरा भर गया। तो सोचा थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। तो वो सुस्ताने के लिए बैठ गया। तो फिर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर उसे नींद भी सताने लगी। तो उसने सोचा, काश मेरे को सोने के लिए मखमली बिस्तर होता तो मेरे को आनंद ही आ जाता। ऐसा सोच ही रहा था। तो उसके पास पूरा सजा हुआ गद्दा बिछा हुआ बिस्तर तैयार हो गया। तो वो सोचा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बिस्तर भी तैयार हो गया, पानी भी मिल गया, खाना भी मिल गया और मेरे को बिस्तर भी मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। यही सोच रहा था। तो फिर सोचा, चलो बिस्तर मिल ही गया है, सो भी लेते हैं। तो वो उस पर सोने लग गया। सोते सोते उसको नींद आ गई, लेकिन फिर उठ गया। फिर सोचने लग गया मने मन कि क्या पता, ये जंगल है, मैं अकेला हूँ, कहीं मेरे को शेर आके मेरे को खा ना जाए, मैं क्या करूँगा। जब उसने ये बात सोचा,
जंगल में शेर की दहाड़ने की आवाज़ आने लग गई। शेर की दहाड़ने की आवाज़ आने लगी और डर गया। जब शेर आया उसके पास तो कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि डर के मारे उसकी सीटी पीटी पूरी गुल हो गई थी, वो भाग भी नहीं पाया। शेर आया पूरा तेजी से और उस पे झपट पड़ा और उसको निकल गया। तो उसको ये नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, वो इच्छा पूर्ति पेड़ है। जो भी सोचोगे, जो भी कहोगे, वो पेड़ उसको पूरा कर देता है। जब शेर उसको खा गया तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि मन की सोच पे आप जो भी सोचेंगे वो हो भी सकता है। जो इच्छा पेड़ था उसका मतलब होता है कि हम उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, चाहे कोई बैठा है, जो जैसा सोचेगा वैसा हो जाएगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। जब हम सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक चीज़ें फैलेंगी, और जब हम नकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी नकारात्मक चीज़ों से भर जाएगी। जब हम जब जान जाएंगे, मने मन सोचेंगे कि काश मेरे साथ ऐसा अच्छा हो, तो भगवान की कृपा से अच्छा ही होता है। और आप जब सोचोगे कि क्या पता मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो उसके साथ गलत भी हो सकता है। इसीलिए सोच का बहुत महत्व होता है। सोच को हमेशा आप पॉजिटिव ही रखिए, कभी भी उसको नेगेटिव में मत ले जाइए। पॉजिटिव सोचोगे तो आपके काम भी पॉजिटिव और अच्छे तरीके से होंगे, और नेगेटिव में जाओगे तो सोचिए आपका काम भी नेगेटिव में ही चल जाएगा। तो आप कभी भी कुछ सोचने के जाइए तो ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छा ही सोचे। क्या पता भगवान की कृपा से हमारे साथ अच्छा ही हो जाए, और हम गलत सोचेंगे तो क्या पता हमारे साथ बुरा ही हो जाए। तो क्यों ना हम अच्छा ही सोचें। अच्छा सोचने से हमारे में पॉजिटिविटी भी बनी रहती है, हमारी ज़िंदगी भी सुचारू रूप से चलती रहती है। कोई भी गलत ख्याल और कुछ गलत होने की आशा नहीं रहती है। तो फिर आप जब भी सोचिएगा, अच्छा ही सोचिएगा अपने बारे में, और सोचिएगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है और हमारे साथ कुछ अच्छा ही हो। तो दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें सोच के बारे में लिखा हुआ है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। देखिए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इससे भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक पे कैसी कहानी सुननी है। देखिए, कहानी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसके ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं, जिससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलता है। कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए। कहानी को आप ये मत सोचिए कि कहानी है, ये सोचिए कि किसी के साथ ये घटित हो गई बातें। जब ये बातें घटित हो जाती है तो वो आदमी उस चीज़ को झेल चुका होता है, और क्या पता वो बातें किसी और पे भी बीत सकती है, हमारे पे भी बीत सकती है। तो क्यों ना हम कहानी के ज़रिए से ही उस बातों को घटित होने से पहले जानकारी ले लें कि कुछ होने वाला है, तो उससे हम कुछ अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं,
कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहानी से ही पता चलेगा ना कि क्या करेंगे। इसीलिए कहानी को कहानी मत कहिए, सोचिएगा। कहानी को कि ज़िंदगी का हिस्सा ही समझिएगा, क्योंकि इससे ही कई बातों का हमें ज्ञान मिलता है। ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये सब का भी हमें पता चलता है। तो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आदमी की सोची थी, थोड़ा सा शॉर्टकट में और बता दूं कि आदमी की सोची थी कि मेरे को पानी मिल जाए तो पानी मिला, खाना में खाना मिला, और बिस्तर मिला तो बिस्तर भी मिल गया उसे। पर थोड़ा सा और दिमाग लगाया होता कि ये क्यों मिल रहा है हमें, तो शायद उसकी जान भी बच जाती। क्योंकि हम बिना सोचे समझे तो चीज़ हम ले भी लेते हैं, लेकिन बाद में हम अगर सोचेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है, कैसे आया है, हर एक चीज़ का हमको पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ है, तब उसे ज्ञान होता कि इतना बार सोचने के बाद मुझे ये सब भी मिल गया। अच्छी बातें सोचने के बाद मुझे ये सब मिल गया, खाना पीना और सोना। तो क्या पता कुछ गलत बात सोचने से मेरे पे संकट भी आ सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। हर एक सोच का, चाहे हर एक बात का दो पहलू होते, अच्छाई और बुराई। जब हम अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी बातें होंगी हमारे साथ। जब हम अपने बारे में, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ गलत बातें सोचेंगे तो उसके लिए गलत भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी अच्छी बातें ही सोचिएगा। अब शेर क्यों आया आपको पता ही होगा। उसने सोचा कि मैं जंगल में अकेला हूँ, मैं सोया हूँ, क्या पता शेर आ जाए। तो पर इसने ये नहीं सोचा कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ वो क्या है, हमारे साथ ये जादू कैसे हो रहा है। ये जादू उस पेड़ से ही हो रहा था, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति वाला पेड़ था, मन की बातें को जानने वाला पेड़ था कि जो आप मन में सोचोगे होगा ही तुम्हारे साथ। इसीलिए हमें एक तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें दोनों तरफ से दिमाग लगाना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा बात हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों होगा, अच्छा हो तो गलत भी होगा। चलिए बहुत हो गया, कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।